सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जो कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में निवेश करने का मन बना चुके हैं, अब कंफ्यूजन ये है कि भाई फ्लैक्सी कैप में भी बहुत सारे फंड हैं, तो कौन सा फंड आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हो तो वीडियो बहुत सही है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो इंडिया के पॉपुलर फ्लैक्सी कैप फंड्स हैं उनके बीच में कंपेयर करेंगे। हम अक्सर उन्हीं फंड्स में निवेश की बात करते हैं जहां से हमें बेहतर रिटर्न होने के चांसेस ज्यादा हों। बट जब बात आती है कि 2-3 ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं, हमें बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पर कंपैरिज़न करना थोड़ा टफ हो जाता है कि भाई मैं एचडीएफसी का चुनूँ कि पारस्परिक का चुनूँ कि मैं एसबीआई का चुनूँ। ऐसे डिफरेंट टाइप के जब म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनका रिटर्न थोड़ा ठीक-ठाक रहता है, तो कंपैरिज़न करना थोड़ा टफ होता है। तो यदि आप भी मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो और स्पेशली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के बीच में आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि कौन-सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, वीडियो बहुत सही है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको बता दें, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती क्या है? देखो, दोस्तों उससे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी होती है ना, उनका जो पैसा होगा वो मोस्टली किसमें जाएगा? वो मोस्टली जाएगा लार्ज कैप कंपनीज़ में ही, ठीक है ना? लार्ज कैप कंपनीज में ही जाएगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का। जो मिड कैप टाइप के फंड्स होते हैं, ठीक, उनका पैसा जाएगा मिड कैप कंपनी में। इंडिया की जो मिड कैप कंपनीज होंगी उनमें पैसा जाएगा। जो स्मॉल कैप टाइप के फंड होते हैं, उनका पैसा किसमें जाता है? स्मॉल कैप कंपनीज में जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है कि लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा और स्मॉल कैप में जाएगा। बट फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है, ठीक है, एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इनके फंड मैनेजर को पूरी ज्यादा फ्रीडम होती है कि वो चाहे तो लार्ज कैप में पैसा लगाएं, वो चाहे तो मिड कैप में लगाएं, वो चाहे तो स्मॉल कैप में लगाएं। अच्छा, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप हो, तो सेबी का एक रूल है जिसमें ये कहा जाता है कि यदि आप लार्ज कैप में निवेश करें तो 90% के लगभग पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? इक्विटी में जाना चाहिए। इसी तरीके से मिड कैप का भी, इसी तरीके से स्मॉल कैप का। बट फ्लेक्सी कैप को पूरी फ्रीडम मिली है। सेबी कहती है जिसमें आए मर्जी उसमें आप बैलेंस करो, मतलब अगर लार्ज कैप में पोटेंशियल दिख रहा है तो आप अपना मैक्सिमम फंड का जो साइज है वो लार्ज कैप में रख दो। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर देखने को मिल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा फंडिंग इन दोनों में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये जो फंड्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, और इस फंड में फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहे कि वो अपने जो रिटर्न है उसको कैसे बैलेंस करता है, ठीक। अच्छा, इसका जो रिटर्न है ना, रिटर्न रिटर्न वो टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, ठीक। तो इन फंड्स को चुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर कैसा है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होना देखो बहुत जरूरी है। यदि वो एक्सपीरियंस नहीं है ना बंदा, तो भाई आपके पैसे को कहाँ उठा पटक करेगा नहीं पता, ठीक, और उसको आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा नहीं रहेंगे। तो जिस भी फंड मैनेजर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आप बढ़िया से जानते हो, तो अगर आप देख रहे हो कि वो फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो आपके बैलेंस से अच्छा रिटर्न बनाकर देगा, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाकर रखेगा। तो जब फंड मैनेजर को समझ में आएगा कि भाई लार्ज कैप में अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है, तो आपके फंड का मैक्सिमम हिस्सा लार्ज कैप में डालेगा। अगर लगेगा कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर, तो वो मैक्सिमम हिस्सा इन कंपनीज में डालेगा। तो ये क्या करता है? ये बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखता है, इसकी वजह से आपको जो रिटर्न मिलता है ना, वो काफी बेहतर मिलता है ना, गुड मिलता है, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आप चूज करने जा रहे हो, तो उसमें ना फंड मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप फंड मैनेजर के बारे में जरूर से जरूर पढ़िए, और कैसे पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली, क्लियर। तो आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं दो म्यूचुअल फंड। एक है एचडीएफसी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप, ठीक है, फ्लैक्सी कैप। और एक है पराग पारिक का, ठीक है, ठीक, पराग पारिक का। दोनों ही अपने आप में बहुत बेस्ट म्यूचुअल फंड है, लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन सा है ये कंपेयर करना बहुत टफ है। तो चलिए इसके बारे में हम एक छोटी सी कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं है, ये एक बेसिक कंपैरिजन वीडियो है, जिससे आप एटलीस्ट अपने लिए एक अच्छा फंड चूज करने के लिए, है ना, आप कंपैरिजन खुद से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम फंड कितना पुराना है, इन फंड को लॉन्च कब कर किया गया था। तो देखो, जो एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप है उसकी कैटेगरी क्या है? इक्विटी फ्लैक्सी कैप। अच्छा, ये इक्विटी फ्लैक्सी कैप क्या होता है दोस्तों? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये इक्विटी क्यों लिखा है। इक्विटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो पैसा है वो किसमें जा रहा है? शेयर मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जो मैक्सिमम पैसा जा रहा है, इसलिए इसको इक्विटी फंड कहते हैं। तो ये जो फंड है और ये जो फंड है, दोनों क्या है? इक्विटी फंड है, ठीक है, दोनों क्या है? इक्विटी फंड है, क्लियर।
ओके, तो यहाँ पे ये दोनों इक्विटी फंड है। अब जो एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप का डायरेक्ट ग्रोथ, देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस में मैं डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रही हूँ। तो इसको लॉन्च किया गया था 1/1/2013 को, ठीक। और वहीं पे अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो उसे 28/5/2013। तो दोनों की लॉन्चिंग जो डेट है लगभग सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब बात करते हैं एयूएम या फंड साइज। फंड साइज का मतलब है कि अभी तक इस म्यूचुअल फंड का, एयूएम का मतलब क्या है कि अभी तक लोगों ने इसमें कितना पैसा निवेश किया है। तो अगर बात करें एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप पर, तो आप देखोगे 79,584.54 करोड़ रुपीस निवेश किया गया है, ठीक। और वहीं पे अगर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पे आप करोड़ों लाखों में देखोगे 1,10,392.32 करोड़ का फंड साइज है। तो मतलब आप देखोगे कि काफी बड़ा फंड साइज है, आप पराग पारिक का देख पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का, जो खर्च होता है। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो भी ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, है ना, स्पेशली फ्लैक्सी कैप जो फंड्स होते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा कौन ऑपरेट करता है दोस्तों? उसे ऑपरेट करता है उसका फंड मैनेजर, ठीक। तो फंड मैनेजर का जो चार्ज है, जिसे मैनेज करने की फीस कहते हैं, वो जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितनी है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो जिसका कम होता है वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देख सकते हो कि एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रही हूँ, रेगुलर ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। तो डायरेक्ट ग्रोथ का जो एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है, वहीं पे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप की बात करें तो 0.63% का है। तो इस हिसाब से पराग पारिक फ्लैक्सी कैप जो है उसका एक्सपेंस रेशियो, ये लगने वाला खर्च या मैनेज करने का खर्च जो है वो कम है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं शार्प रेशियो। अब देखो किसी भी म्यूचुअल फंड को जब भी आप एनालाइज करो तो उसका रिस्क रेशियो जरूर चेक करो, जिसमें सबसे पहले आता है अल्फा बीटा शार्प, है ना। शार्प रेशियो का मतलब ये है कि गिरते हुए बाजार में इसने कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने 1.72% का रिटर्न बना के दिया, वहीं पे अगर फ्लैक्सी कैप पराग पारिक का देखे तो 1.96%। तो शार्प रेशियो किसका ज्यादा अच्छा है? फ्लैक्सी कैप पराग पारिक का। अब बात करते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब है कि ये अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो अल्फा रेशियो है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ का 7.71% का है, वहीं पे अगर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप के अल्फा रेशियो की बात करें तो 8.84% का। तो हमने ये भी पाया कि देखो पराग पारिक का जो फ्लैक्सी कैप है उसका अल्फा रेशियो भी काफी सही है। अब बात करते हैं बीटा रेशियो। बीटा रेशियो का मतलब ये होता है कि भाई कितना ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट में। तो एचडीएफसी का जो फ्लैक्सी कैप का डायरेक्ट ग्रोथ है वो 0.82% का है, और पराग पारिक 0.58%। इसी तरीके से आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हो, इनकी परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ से आपने इसके रिस्क रेशियो को भी कंपेयर किया। अगर बात करें रिस्क रेशियो एएमसी और लॉन्च डेट की, तो हमने पाया कि लॉन्च डेट दोनों की सेम है, बट सेम लॉन्च डेट पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में ज्यादा बड़ा फंड साइज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम से कम देखने को मिलेगा। शार्प रेशियो भी आपको एचडीएफसी के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। अल्फा भी ज्यादा है, बीटा भी सबसे बड़े, बीटा भी कम है, और यहाँ पे आप मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हो। तो भाई रिस्क रेशियो और फंड साइज के हिसाब से पराग पारिक बेस्ट दिख रहा है। क्लियर? ओके। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है एक बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने के लिए? नहीं। अभी तो हमने ये देखा है कि भाई इनका रिस्क रेशियो और इनका रिटर्न बनने वाला रेशियो कितना है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है ना? तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि पिछले 1 साल, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल, 10 साल, और जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने कितना प रिटर्न बनाया और कितना बेंचमार्क या कैटेगरी एवरेज को बीट किया, ठीक है? तो आपको बता दें दोनों का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 टीआरआई, ठीक है? तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से भी और निफ्टी 50 यानी बेंचमार्क से भी। क्लियर? तो सबसे पहले हम एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का बात करें तो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने पिछले 1 साल में बनाया है 8.24% का रिटर्न, वहीं पे कैटेगरी एवरेज ने 1.36% का, और अगर बेंचमार्क की बात करें तो 3.24% का, विच मीन फंड ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर बात करें पराग पारिक का रिटर्न, तो पराग पारिक ने 9.61% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि एचडीएफसी से ज्यादा है। लेकिन ये पिछले 1 साल का रिटर्न है, वहीं पे पिछले 3 साल के रिटर्न की वैल्यू बात करें तो एचडीएफसी ने 27.33% का रिटर्न बना के दिया है, और पराग पारिक ने बनाए हैं 24.66% के रिटर्न। और कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 20.13% एंड बेंचमार्क में 17.39%। तो ऑलमोस्ट दोनों जो फंड्स हैं वो अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एचडीएफसी ने बाजी मारी यहाँ पे। अब बात करते हैं
5 साल के रिटर्न की। तो पिछले 5 सालों में एचडीएफसी ने बनाए हैं 29.94% के रिटर्न, वहीं पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 25.56% का रिटर्न बनाकर दिया है। कैटेगरी एवरेज ने पिछले 5 सालों में 21.78% का रिटर्न बनाया है, वहीं पे बेंचमार्क ने 19.57% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो 5 सालों का भी कंपेयर करें तो यहाँ पे एचडीएफसी का जो फ्लैक्सी कैप फंड है उसने बेटर रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट 10 सालों के रिटर्न की। 10 सालों में एचडीएफसी ने 16.6% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो 18.28% का रिटर्न बनाकर दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 13.34% और बेंचमार्क ने 12.66% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो पिछले 10 सालों में फ्लैक्सी कैप में बेटर परफॉर्म किया हुआ है। अब बात करते हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इन्हें कितना रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। तो दोस्तों जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक यानी एचडीएफसी ने 17.2% का रिटर्न बनाया है, बट वहीं पे फ्लैक्सी कैप यानी पराग पारिक फ्लैक्सी कैप के डायरेक्ट ग्रोथ फंड की बात करें 20.6% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 15.91% का रिटर्न बनाया है और अगर बेंचमार्क की बात करें 13.93। तो दोनों फंड ने अपने अपने बेंचमार्क्स और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, लेकिन अगर दोनों फंड के कंपेयर करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 20% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस के आधार पर भी आप कंपैरिजन कर पा रहे हो कि लास्ट 3 ईयर 5 ईयर में एचडीएफसी ने बाजी मारी, लेकिन अगर जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 20% का रिटर्न बना के दे रहा है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। ओके, तो क्या बात यहीं तक सीमित हो जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम ये देखें कि आखिरकार एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कौन कौन से फंडों या स्टॉक्स को लिया गया है और पराग पारिक किन कंपनियों के स्टॉक्स पे निवेश करता है। हमने एचडीएफसी को ओपन किया है, इसका 87% जो वैल्यू है वो इक्विटी में जाता है, उसके बाद कैश, रियल एस्टेट और डेब्ट जैसी जगहों पर भी निवेश करता है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश है 45.7% का, उसके अलावा कंज्यूमर में 19.1, टेक्नोलॉजी में 10.1, हेल्थ केयर में 10.1 और इस तरीके से आप यहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा किन कंपनीज की होल्डिंग है तो देखो आप आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, सिप्ला लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो कि इनके पास हैं, जिनकी होल्डिंग्स इनके पास है। ओके, तो देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कौन से फंड्स में, स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए स्टॉक सीमित है और वो हमें बेहतर परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो विच मीन्स कि ज्यादा स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं है, कम स्टॉक्स में भी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अगर वहीं पे पराग पारिक की होल्डिंग की बात करें तो पराग पारिक के पास 209 की होल्डिंग है, 209 कंपनियों की होल्डिंग है। अब आपको बता दें कि डाइवर्सिफाई यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पराग पारिक में ज्यादा। यहाँ पे इन्होंने अपने रिटर्न को अच्छा बनाने के लिए काफी ज्यादा डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन एचडीएफसी ने सीमित जरूर रखा है, लेकिन उसने बेटर परफॉर्मेंस भी दिए हुए हैं। तो होल्डिंग्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, भारत एयरटेल, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों में आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। इक्विटी में देखें तो 77.7% निवेश है, डेट में 19.5 का है। सेक्टर वाइज एलोकेशन का तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें भी ज्यादा निवेश किया गया है एंड टेक्नोलॉजी में 90.3 और कंज्यूमर डिस्ट्री मतलब लगभग आप देखोगे तो चाहे आप एचडीएफसी का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखो, चाहे आप पराग पारिक का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखो, चीजें ऊपर नीचे जरूर हैं लेकिन चीजें इक्वल जैसी हैं। बस पराग पारिक में आपको ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि किस में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको परफॉर्मेंस भी दिखा दिया, आपने रिटर्न आपको रिटर्न भी चेक करा दिया, लॉन्चिंग भी बता दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लैक्सी कैप को पूरा ऑपरेट करते हैं फंड मैनेजर। तो हम ये देखते हैं कि दोनों के फंड मैनेजर कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फंड, मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ के फंड मैनेजर को देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोशी जैन जी हैं जो कि 2022 से यहाँ पे प्रेजेंट में है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे सीएफए, एसीए और पीजीडीएम जैसे इन्होंने एजुकेशन ले रखी है। एक्सपीरियंस एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से इन्होंने काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी लेके रखा है। एंड एक चीज और है कि यहाँ पे इन्होंने सेचेस गोल्डमैन, सेचेस सिंगापुर, विप्रो जैसी कंपनियों से काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके रखा है। तो यही इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि यदि आपका फंड मैनेजर काफी सही है तो आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। एंड उसके अलावा ध्रुव मांचल जी हैं जो कि 2023 से प्रेजेंट हैं। इनका भी आप देख सकते हो सीए,
कैफ़े है और इनका भी एक्सपीरियंस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो जब कभी भी आप ना किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, तो आप उसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करो। उनका किस तरीके से वर्किंग स्ट्रैटेजी है वो चेक करो, क्योंकि यही चीज़ आपके रिटर्न को बेहतर बना के देती है। वहीं पे अगर पराग पारिक की बात करें, पारिक म्यूचुअल फंड को कई सारे फंड मैनेजर ऑपरेट करते हैं, जैसे राजीव ठेकर जी हैं, रौनक जी हैं, राज मेहता जी हैं, रोकन जी हैं और मानसी जी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2013, 2016, 2022 और 2023 से सारे प्रेज़ेंट्स हैं। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हो तो व्यू डिटेल में क्लिक करके आप इनकी एजुकेशन और इनके एक्सपीरियंस को भी देख सकते हो। तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके फंड को मैनेज करने पे, क्योंकि फ्लैक्सी कैप को मॉडरेट करते हैं फंड मैनेजर। तो इस तरीके से आपने एचडीएफसी और फ्लैक्सी कैप का टोटली कंपैरिजन देख लिया है। अब आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा फंड बेस्ट हो सकता है। देखो, ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, हमने सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई है। फाइनल डिसीजन तो आपका ही है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, तो भाई आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड क्वेरीज़ पूरी लो। अगर हो सके तो भाई लेन-देन के ल का मामला ऐसा मामला है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बिना निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी निवेश बाज़ार के जोखिमों के अधीन होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।